13 संकेत कि एक महिला सहकर्मी आपको पसंद करती है, वह दिलचस्पी रखती है। ज्यादातर दफ्तरों में दो तरह के पुरुष होते हैं। एक तो वे जो पहचान लेते हैं कि कोई महिला कब उनकी ओर आकर्षित होती है, और दूसरे वे जिन्हें उसके चले जाने के बाद ही पता चलता है। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप किस ग्रुप में हैं, तो चिंता न करें। आपको उन स्पष्ट संकेतों का पता चलने वाला है कि वह सचमुच आप में दिलचस्पी रखती है। एक बार जब आप उन्हें पहचान लेंगे, तो आप अपने कार्यस्थल पर होने वाले व्यवहार को फिर कभी उसी नजर से नहीं देखेंगे। सच कहें तो कार्यस्थल पर आकर्षण को समझना किसी गुत्थी को सुलझाने जैसा लग सकता है। आप किसी मिलनसार सहकर्मी को किसी ऐसे व्यक्ति से भ्रमित नहीं करना चाहेंगे जो आप में सच्ची दिलचस्पी रखता हो, लेकिन आप किसी ऐसी महिला से जुड़ने का मौका भी नहीं गंवाना चाहेंगे जो आपको सचमुच पसंद करती हो। यही वजह है कि यह वीडियो मौजूद है। अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे पता लगाया जाए कि कोई महिला सहकर्मी आप में दिलचस्पी रखती है या नहीं, ताकि आप उसके संकेतों को गलत न समझें या इससे भी बदतर मौका हाथ से न जाने दें। और अंत तक बने रहें, क्योंकि मेरे पास एक अतिरिक्त संकेत है जो बाकियों से भी ज्यादा स्पष्ट है। यकीन मानिए, यह एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। ईमा में आपका स्वागत है। प्रेम और रिश्तों की जटिलताओं से निपटने के लिए वास्तविक प्रासंगिक मार्गदर्शन के लिए आपका चैनल 1। वह जरूरत से ज्यादा हाय कहती है। जरा सोचिए, ज्यादातर सहकर्मी गुजरते हुए झट से नमस्ते कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर वह हमेशा पहले आपका अभिवादन करती है या हर दिन आपको नमस्ते कहने के लिए अपनी सीमा से हटकर जाती है, तो यह सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, यह दिलचस्पी है। और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। क्या वह एक पल भी ज्यादा रुकती है? क्या वह आपको एक गर्मजोशी भरी मुस्कान देती है या जाने से पहले आपसे नजरें मिलाती है? ये छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में कदम रखते हैं, अपनी डेस्क पर मुश्किल से बैठते हैं और वह पहले से ही मजाकिया अंदाज में कहती है, सुप्रभात, आज कोई बहुत अच्छी लग रही है। यह हल्का फुल्का और मजेदार है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, यह जानबूझकर किया गया है। वह एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही है। ज्यादातर लड़के यह बात समझ नहीं पाते। अगर वह हर बार नमस्ते करते हुए छोटी छोटी बातें शुरू करती है, तो वह बात करने की कोशिश कर रही है। कोई भी उस पर समय बर्बाद नहीं करता जिसकी उसे परवाह नहीं है। वह आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करती है, न कि केवल ईमेल या चैट के माध्यम से। ईमेल, स्लैक एंड टीम्स के बोलबाले वाले कार्यस्थल में वह टाइप करने के बजाय आपके पास आने की इतनी ज्यादा कोशिश क्यों करेगी? सीधी सी बात है, वह आपको पसंद करती है। काम में कुशलता सबसे अहम होती है और ज्यादातर लोग डिजिटल संचार को ही ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यह तेज होता है। लेकिन अगर वह आमने सामने बातचीत करना पसंद करती है, तो बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, बात आपकी है। उदाहरण, बाकी सब की तरह एक छोटा सा संदेश भेजने के बजाय वह ऑफिस पार करके आपकी मेज पर थोड़ा झुककर कहती है, अरे, मैंने सोचा कि मैं आपसे सीधे पूछूंगी। यह सोच समझकर किया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें। क्या वह पास खड़ी है, आराम से, या शायद चंचल भी लग रही है? ये सूक्ष्म संकेत बातचीत को व्यावसायिक गतिविधियों से आगे बढ़ाने का उसका तरीका है। सार यह है, अगर वह अक्सर ईमेल के बजाय आपसे सीधे बात करना पसंद करती है, तो वह आपके पास रहने के बहाने ढूंढ रही है। वह आपके सप्ताहांत के बारे में पूछती है। काम की बातें आमतौर पर सतही ही रहती हैं, समय सीमाएं, मीटिंग्स, छोटी मोटी बातें। लेकिन अगर वह आपके वीकेंड के बारे में पूछ रही है, तो यह आपकी निजी जिंदगी में दखल देने का उसका तरीका है। मुख्य सवाल, क्या उसे पिछली बार की बातें याद हैं? अगर वह कोई ऐसी बात उठाती है जिसका जिक्र आपने पहले यूं ही कर दिया था, जैसे, अरे, क्या तुम उस कॉन्सर्ट में गए थे, तो वह सिर्फ विनम्र नहीं है, वह ध्यान दे रही है। ज्यादातर लोग दूसरों की कही बातें भूल जाते हैं जब तक कि उन्हें इससे कोई फर्क न पड़े।
अगर वह याद रखती है तो इसका मतलब है कि उसे सचमुच दिलचस्पी है और यही बात जाहिर करती है। वह सिर्फ यह नहीं पूछती कि आपने क्या किया, वह पूछती है कि आप किसके साथ थे या आपको मजा आया या नहीं। यह उसका एक सूक्ष्म तरीका है यह पता लगाने का कि क्या आप किसी को डेट कर रहे हैं। अगर वह लगातार आपके वीकेंड्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती है तो ध्यान दें, वह आपको अपनी जिंदगी साझा करने का मौका दे रही है और शायद वह इसका हिस्सा बनना चाहती है। वह दोपहर का भोजन करने का सुझाव देती है। चलिए साफ कर दें, सहकर्मी हमेशा साथ में लंच करते हैं, लेकिन इसमें क्या अंतर है? अगर वह पहल करती है और अक्सर करती है तो यह एक मजबूत संकेत है। ज्यादातर लोग या तो अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ खाना खाते हैं या बस जल्दी से कुछ खा लेते हैं, लेकिन अगर वह खास तौर पर आपसे पूछ रही है, खासकर अकेले में, तो यह जानबूझकर है। ध्यान दीजिए कि वह कैसे पूछती है। अगर वह कुछ यूं ही कहती है, अरे मैं लंच ले रही हूं, चलना चाहोगी, लेकिन आपके यहां कहने पर उसका चेहरा खिल उठता है, तो समझ लीजिए कि आपका जवाब है। और ध्यान दीजिए कि क्या वह आपको किसी शांत जगह पर ले जाती है जहां आप सिर्फ खाना खाने के बजाय असल में बातें कर सकें। ये डेट जैसे विकल्प हैं। लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ निजी समय नहीं बिताते जिसकी ओर उनका ध्यान न हो। अगर वह आपको लंच के लिए अकेले में बुलाने की कोशिश कर रही है तो वह सहकर्मी होने से परे कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। वह सहजता से काम के अलावा बाहर घूमने का सुझाव देती है। यही सच्चाई का पल है। अगर वह कुछ इस तरह कहने लगे, हमें कभी उस नए बार में जरूर जाना चाहिए, या मैं वो फिल्म देखना चाहती थी, तुम्हें आना चाहिए, तो बधाई हो। वह इसे आसान बना रही है। औरतें काम के बाद बाहर घूमने का प्रस्ताव तब तक नहीं देती जब तक कि वे आपके साथ सहज न हों। इससे भी ज्यादा क्या जाहिर है, वह बार बार इस बारे में बात करती रहती है। अगर वह आपको बाद में याद दिलाती है या कहती है हमें अभी भी उस जगह जाना है, तो वह सिर्फ विनम्रता से बात नहीं कर रही होती। वह चाहती है कि आप इशारा समझें और योजना बनाएं। ज्यादातर लड़के झिझकते हैं, सोचते हैं अगर वह यूं ही सोच रही थी तो क्या होगा। यकीन मानिए, औरतें बार बार उन मर्दों को बाहर घूमने का सुझाव नहीं देती जिनमें उनकी रुचि नहीं है। अगर वह आपके दिमाग में यह विचार डाल रही है तो बस आपको कहना है, पता है, चलो करते हैं, तुम कब फ्री हो? वह आपसे अपनी कार तक चलने के लिए कहती है। यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन यह बहुत कुछ उजागर करती है। अगर वह आपको अपनी कार तक चलने के लिए कहती है, चाहे वह अच्छी रोशनी वाली सुरक्षित जगह पर ही क्यों न हो, तो असल में यह सुरक्षा की बात नहीं है। यह आपके साथ ज्यादा समय बिताने की बात है। वह जानती है कि वह अकेले चल सकती है, फिर भी वह आपको आमंत्रित करती है। क्यों? क्योंकि वह आपको उस सुरक्षात्मक मर्दाना भूमिका में देखना चाहती है। ज्यादातर लड़के ये बात भूल जाते हैं। अगर वह अपनी गति धीमी कर देती है, कार के पास रुक जाती है या जाने से पहले बातचीत जारी रखने के लिए बेतरतीब बहाने ढूंढती है, तो वह उस पल को और बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। और अगर वह एक चंचल मुस्कान के साथ आपको धन्यवाद देती है या कहती है मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूं, तो वह बहुत स्पष्ट कह रही होती है। एक महिला जो दिलचस्पी नहीं लेती, वह खुद ही चीजें संभाल लेती है। एक महिला जो आपको पसंद करती है, ये छोटे छोटे मौके बनाती है ताकि देख सके कि आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे। काम के दौरान वह हमेशा आपकी सहयोगी रहेगी। ज्यादातर लोग रणनीतिक रूप से साझेदारी करते हैं, कौशल, सुविधा, जिंदगी को आसान बनाने के लिए। लेकिन अगर वह लगातार आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहती है, तब भी जब उसके पास दूसरे विकल्प मौजूद हों, तो यह कोई संयोग नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, क्या जब उसे पता चलता है कि आप दोनों एक ही काम पर हैं, तो वह खुश हो जाती है? क्या वह जरूरत न होने पर भी साथ काम करने की सलाह देती है?
क्या वह ऐसे संकेत देती है हम एक बेहतरीन टीम बनाते हैं, है ना? यह एक परीक्षा है। वह यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं। महिलाएं उन पुरुषों के साथ मिलकर काम करने के लिए अपनी सीमा से बाहर नहीं जाती जिनके साथ रहना उन्हें पसंद नहीं। अगर वह हमेशा सहयोग करने के तरीके खोजती रहती है तो वह सिर्फ कुशलता नहीं चाहती, वही जाबो क्या कि जुड़ाव चाहती है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ कुछ उपयोगी लग रहा है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे चैनल को बढ़ने में मदद करता है और आपको हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। हम वास्तव में इसकी सराहना करते हैं। साहिरोला वह मासूमियत से आपको छूती है। यह सबसे बड़े संकेतों में से एक है। महिलाएं शारीरिक संपर्क के मामले में बहुत ज्यादा चयनात्मक होती हैं। अगर वह आपको छू रही है तो यह जानबूझकर है। यह हंसते समय आपके हाथ पर हल्का सा स्पर्श, ब्रेक रूम में गलती से छूना या आपकी कमीज पर कुछ लगाना, कुछ भी हो सकता है। मुख्य बात यह है कि वह पहल करती है। ये जानना जरूरी है, जब कोई महिला आपको पसंद करती है तो वह शारीरिक संपर्क को सामान्य बनाने के तरीके खोजती है। शुरू में तो सहजता से यह देखने के लिए कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी है। अगर आप ग्रहणशील हैं तो वह ऐसा करती रहती है। कोई भी महिला उस पुरुष को बार बार नहीं छूती जिसमें उसकी रुचि नहीं है। अगर आप बार बार ये सूक्ष्म स्पर्श देख रहे हैं तो वह यह देखने के लिए स्थिति का जायजा ले रही है कि क्या आप प्रतिक्रिया देंगे। वह आपके लिए कॉफी या स्नैक्स लाती है, सरल लेकिन प्रभावशाली। अगर वह आपके लिए कॉफी या आपका पसंदीदा नाश्ता लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है तो वह आपके न होने पर भी आपके बारे में सोच रही है। हाँ, सहकर्मी अच्छे काम करते हैं लेकिन निरंतरता मायने रखती है। क्या वह आपको चौंकाती है? अगर वह यूं ही आपकी मेज पर कुछ गिरा देती है, मुझे लगा कि तुम्हें इसकी जरूरत होगी, तो यह बिना जाहिर हुए उसकी परवाह दिखाने का तरीका है। औरतें स्वाभाविक रूप से देखभाल करने वाली होती हैं। जब उन्हें कोई पसंद आता है तो वे इसे छोटे छोटे सोच समझकर किए गए कामों से जाहिर करती हैं। अगर वह आपकी पसंद पर नजर रखती है तो यह उसका यह कहने का तरीका है, तुम मेरे लिए मायने रखते हो। 10 वह अन्य सहकर्मियों को बताती है कि आप कितने महान हैं। ज्यादातर लड़के इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। अगर वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। जब तक उसे आप दिलचस्प न लगें, वो आपका जिक्र क्यों करेगी? अगर आप सुने, वह कल ही मुझे बता रही थी कि तुम कितने मजाकिया हो, या उसने कहा कि तुम टीम के सबसे होशियार लड़कों में से एक हो, तो ध्यान दें, जब कोई महिला आपको पसंद करती है तो वह आपके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाती, भले ही उसे इसका एहसास न हो। और अगर वह आपकी अनुपस्थिति में आपकी तारीफ कर रही है तो इसका मतलब है कि वह आपके बारे में इतना सोच रही है कि वह आपका जिक्र कहीं और कर रही है। क्या आपने यह बात कई लोगों से सुनी है? वह इसे अपनी आदत बना रही है। लोग बिना वजह किसी सहकर्मी की तारीफ नहीं करते। अगर आपका नाम बार बार आता है तो आप पहले से ही उसके दिमाग में हैं। वह आपको आपके नाम के बजाय किसी उपनाम से बुलाती है। यह मजाकिया मजाक लग सकता है, लेकिन यह ज्यादा गहरा है। जब कोई महिला किसी पुरुष को पसंद करती है तो वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ अंतरंगता बनाना चाहती है। सबसे आसान तरीकों में से एक है उसे कोई उपनाम देना। ज्यादातर सहकर्मी असली नामों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वह आपको कुछ अलग नाम से बुला रही है, मजाकिया, चुलबुला, चिढ़ाने वाला, तो वह आपके बीच कुछ खास बनाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि वह आपको माइकल की बजाय माइकी कहे, या अगर आप हमेशा देर से आते हैं तो वह मजाक में आपको मिस्टर ऑलवेज लेट कहकर बुलाती है। यह आपको अलग बनाता है। ध्यान दें कि वह कैसी प्रतिक्रिया देती है। क्या वह मुस्कुराती है या आपकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देती है? वह समझ रही है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। महिलाएं उन पुरुषों के लिए उपनाम नहीं रखती जिनमें उनकी रुचि नहीं होती। अगर उसने आपको कोई उपनाम दिया है तो आप उसकी नजर में हैं।
जब आप बाहर होते हैं तो वह आपकी जांच करती है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपना दिन गुजार देते हैं कि कौन गायब है, लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि आप कहाँ हैं और वह समय निकालकर हालचाल पूछती है तो यह बहुत बड़ी बात है। यह जानने का तरीका यह है कि यह सिर्फ शिष्टाचार नहीं है। क्या वह आपके बारे में पूछती है? हो सकता है कि वह सहकर्मियों से यूं ही पूछती हो, अरे आज आपका नाम कहाँ है? या फिर वह आपको सीधे मैसेज करके कहती है, अरे सब ठीक है, आज हमें आपकी बहुत याद आई। यह सिर्फ चिंता नहीं, दिलचस्पी है। सबसे बड़ा संकेत, वह अगले दिन फॉलो अप करती है। अगर वह कहती है, खुशी है कि तुम वापस आ गए, मैं सोच रही थी कि क्या हुआ, तो वह आपको बता रही है कि उसे आपकी परवाह है। एक महिला जो आपके काम पर न होने पर भी आपके बारे में सोचती है, वह भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। 13, बाकी सभी को लगता है कि आप फ्लर्ट कर रहे हैं। आकर्षण के बारे में एक मजेदार बात यह है कि यह अक्सर दो लोगों की तुलना में बाकियों के लिए ज्यादा स्पष्ट होता है। अगर आपके सहकर्मी मजाक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं या कुछ होने का अनुमान लगा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। लोग यूं ही किसी भी तरह के संकेतों को नहीं समझ लेते। असली परीक्षा, जब कोई इस बारे में बात करे तो उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। क्या वह हंसकर टाल देती है लेकिन मन ही मन खुश दिखती है? क्या वह शर्माती है, मुस्कुराती है या आपकी तरफ एक नजर डालती है? अगर उसे ऐसे लोग पसंद हैं जो सोचते हैं कि आपके बीच कुछ है, तो शायद वह यही उम्मीद कर रही है कि यह सच हो। आकर्षण तब भी प्रकट होता है जब आपको यकीन न हो। कभी कभी आपके आसपास के लोग इसे पहले ही देख लेते हैं। अगर आप ऐसी टिप्पणियां सुन रहे हैं तो उन्हें एक संकेत समझें, शायद वे सही हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो कमेंट में वर्क फ्लर्ट शब्द जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप हमारे असली समुदाय का हिस्सा हैं। मुझे यह देखना अच्छा लगता है कि कौन आखिर तक देखता है। मुझे बताइए कि आप यहां हैं। बोनस, वह आपको काश तुम आगे बढ़ते वाला लुक देती है। यह सबसे बड़ा संकेत है। जब कोई महिला आकर्षित होती है लेकिन पहल नहीं करना चाहती, तो वह अपनी आंखों से ही बात करती है। यह उसकी वह रुकी हुई निगाह है जो जरूरत से 1 सेकंड ज्यादा देर तक टिकी रहती है। सिर्फ सहज नजरों का संपर्क नहीं, बल्कि कुछ गहरा, जिज्ञासा, उत्साह, शायद थोड़ी झिझक, जैसे वह आपके ध्यान देने का इंतजार कर रही हो। आप ऐसे जान सकते हैं अगर आप उसे अपनी तरफ देखते हुए देखते हैं और वह तुरंत नजरें नहीं हटाती या हटाती है लेकिन फिर चुपके से एक और नजर डालती है, तो यह उसका संकेत है। औरतें काम पर अनजान लड़कों को घूरती नहीं हैं। अगर वह आंखों में आंखें डालकर देखती है और देर तक नजरें मिलाती है, तो वह उम्मीद कर रही है कि आप आगे आएंगे। अगर आप यह सब उन सभी संकेतों के बाद देख रहे हैं जिनके बारे में हमने बताया है, तो शायद वह बस आपके इशारा समझने का इंतजार कर रही है। अब आपको पता चल गया है कि कैसे पता करें कि आपकी महिला सहकर्मी आपकी ओर आकर्षित है या नहीं। अब और कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। यह चैनल को सचमुच मजबूत करता है और हमें आप जैसे और लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। रिश्तों, आत्मविश्वास और आकर्षण के बारे में रोजाना और भी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इसकी जरूरत हो, तो इसे शेयर करें। उन्हें स्पष्टता की जरूरत हो सकती है। हमने अगला वीडियो भी आपके लिए ही चुना है। अभी क्लिक करें और कल मिलते हैं।